स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं इसमें आप खास बात देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और दूसरा सपोर्ट जो है वो आपके वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, तो ट्रस है, ट्रस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन कहीं पर भी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ए पे आपको रूलर है और सी पे आपको हिंज है। एक 600 न्यूटन का फोर्स लगा है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक 400 न्यूटन का फोर्स आपको वर्टिकली लगा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो यहाँ पर दो तरह के आपको फोर्सेस भी हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हैं, और दो तरीके के आपको सपोर्ट्स भी हैं। तो सपोर्ट ए इज रोलर, देयरफॉर ओनली वर्टिकल सब रिएक्शन आ रही है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आ रही आएगी। ठीक है, और सपोर्ट सी कैसा है, हिंज है, तो वहाँ पर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आएगी। तो मैंने दोनों जगह पे रिएक्शंस को कंसिडर कर लिया, एक 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एक 600 न्यूटन का। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो मुझे आर सी एच की वैल्यू मिल जाएगी। आर सी एच कैसा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है इस मेरी बॉडी पे, सिर्फ एक 600 किलो न्यूटन का। तो आर सी एच के लिए मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 किलो न्यूटन की। ठीक है, अब आर सी बी देखता हूँ, आर सी बी और आर ए, आर सी बी और आर ए ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकल है। तो आर ए प्लस आर सी बी क्या हो जाएगा, 400, ये जो 400 का फोर्स लग रहा था वर्टिकल। तो अब सी के अबाउट मोमेंट लेना है, क्योंकि मोमेंट हम हमेशा कहाँ लेते हैं, जहाँ पर सपोर्ट लगा होता है। तो सी के अबाउट मोमेंट लूँगा, तो देखो सी तक मेरी डिस्टेंस देखनी है हर फोर्स की। आर ए की डिस्टेंस सी तक कितनी, मतलब लाइन ऑफ एक्शन मेरी सी तक कितनी हो जाएगी। आर ए की लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं करूँ तो ये आगे जाती है, यहाँ से आप देखिए सी तक की डिस्टेंस है 6 मीटर। इसके बाद आप देखिए 400 का फोर्स लग रहा है, 400 की डिस्टेंस कितनी है सी तक, 3 मीटर। इसके बाद आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, जब भी कभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है तो हमें रिएक्शन कैलकुलेट करते टाइम उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी कंसीडर करना है। तो 600 न्यूटन की वैल्यू जो है उसकी कितनी डिस्टेंस है मेरे सी तक, ये है 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल रही है सी तक, इसलिए 600 मल्टीप्लाइड बाई 4। आर ए जो था वो क्लॉकवाइज मूवमेंट देता सी के अबाउट पॉजिटिव, 400 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज देता इसलिए नेगेटिव, और 600 न्यूटन भी कैसा देता, एंटी क्लॉकवाइज देता इसलिए वो भी नेगेटिव। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू हो जाएगी आपको 600 न्यूटन। इसको आप जब रख देंगे तो आपको आर सी बी की वैल्यू मिलेगी 400 माइनस 600 इक्वल्स टू -200। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ आर सी बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने जो आर सी बी की डायरेक्शन कहाँ कंसिडर करी थी, अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करी थी, वो एक्चुअल में कैसी होगी, वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्या होती है, थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस फिगर को यूज़ करता हूँ। तो आपको पता है कि ये 5 मीटर होगी डिस्टेंस, ए बी से जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर होगी पाइथागोरस के कारण, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर 4 है और बेस आपका 3 है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा देखता हूँ तो वो जाएगा 4/5, और कॉस थीटा देखता हूँ तो वो जाएगा 3/5। तो मैंने थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब आप इसको सॉल्व भी करोगे तो थीटा की वैल्यू करीब 51.3 आती है। तो आप चाहो तो कॉस थीटा की वैल्यू मत भी लिखो, सिर्फ थीटा इक्वल्स टू डायरेक्ट 51.3 यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक दूसरे तरीके से आपको बताया है कि यहाँ पर हम यूजिंग साइन थीटा और कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग थीटा इन डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो, 51.3 आएगा तो उससे भी आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। उस केस में आपको कॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थीटा आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो जॉइंट ए कंसिडर करते हैं, तो जॉइंट ए में आपको क्या मिल रहा है, एक 600 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है वर्टिकल, एफ ए बी मिल रहा है, एफ ए डी मिल रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, वर्टिकली रिजॉल्व करता हूँ, तो एफ ए बी मिलेगा साइन थीटा और 600 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं साइन के साथ इक्वेशन फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एफ ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -750 न्यूटन, जो कि कंप्रेशन होगी नेगेटिव के कारण। सिग्मा एच, सिमिलरली सिग्मा एच हो जाएगा एफ ए बी कॉस थीटा और एफ ए डी। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू थी 3/5, ऊपर कॉस साइन थीटा की वैल्यू थी 4/5, ये बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं उसको एफ ए डी की वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यूज़ करी 3/5, तो एफ ए डी मुझे मिल गया 450 न्यूटन टेंसाइल। अब इसके बाद मैं देखता हूँ जॉइंट डी को कंसिडर करता हूँ। तो जॉइंट डी में देखो क्या है, एफ डी सी है, डी ए है, 600 है, और एफ डी बी है। ठीक है, सिग्मा एच लगाता हूँ, तो सिग्मा एच में मुझे क्या मिलेगा, डी एच मिलेगा, एफ डी ए मिलेगा, ठीक है, एफ डी बी का कॉस कंपोनेंट मिलेगा और 600 मिलेगा।
तो इन सब की वैल्यू रखता हूँ, कॉस थीटा की 3/5 रखता हूँ, तो एफ डी बी की वैल्यू मुझे मिलती है 250 न्यूटन। अब सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 लगाता हूँ, तो सिग्मा बी में क्या हो जाएगा, एफ डी सी मिलेगा और एक एफ डी बी का साइन कंपोनेंट मिलेगा। उनके साइन के साथ में इक्वेशन बनाता हूँ, तो मुझे एफ डी सी की वैल्यू मिलेगी -200 न्यूटन, जो कि होगी कंप्रेसिव। अब जॉइंट सी देखता हूँ, तो इस क्वेश्चन में तुम देखो, तो मैंने जॉइंट ए पे वर्कआउट करके ए बी निकाल लिया था और ए डी निकाल लिया था। डी को वर्कआउट करके मैंने क्या निकाल लिया था, सी डी निकाल लिया था और डी भी निकाल लिया था। मैं जॉइंट सी देखता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास एक मेंबर बच रहा है, जो कि क्या है, सी बी। तो मैं जॉइंट सी देखता हूँ, जॉइंट सी के लिए सिर्फ सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ सी बी, ये है आपका एफ सी बी 600, ठीक है। तो एफ सी बी -600 इक्वल्स टू -600 न्यूटन कंप्रेसिव। तो इस तरीके से अब आप जब मेंबर्स को लिखते हो ए बी ए डी डी सी एंड सी बी, तो आपके पास सब वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, जो कि मैग्नीट्यूड और आपको नेचर वाइज आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको शो करना है। तो इस क्वेश्चन में बस हमको ध्यान क्या देना है कि सपोर्ट कहीं भी लग रहा है, चाहे वर्टिकल प्लेन में चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बस हमको ये ध्यान देना है कि सपोर्ट किस टाइप का, रोलर है कि आपका हिंज है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टल लोड्स आ रहे हैं तो एक ना एक कोई भी सपोर्ट हिंज होगा, ताकि उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सके, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में।